Hello students of SK Foundation School. Welcome to our online biology class. Students, today we will start with respiratory system. Okay, so let's start. Students, this chapter, respiratory system or the respiration, okay, what does it mean, what it is, where does it take place, let us learn. Okay, respiration. Students, in digestive system we have learned that when we eat food, those food gets broken into smaller units. Okay, finally the end product of the food from where we will get the energy actually is, that was glucose. Okay, the smallest units. Okay, glucose is the source of energy, not itself the energy. ओके, डाइजेशन में सिर्फ ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज मिला था, एनर्जी नहीं मिला था. एनर्जी, दैट फाइनल एनर्जी वी विल गेट हियर इन रेस्पिरेशन, ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट. So respiration is the chemical process of releasing energy by breaking down glucose for carrying out life processes. ठीक है, तो क्या है, जो हम लोग को ग्लूकोज मिला था डाइजेशन से, ठीक है, फूड के डाइजेशन से. फूड हम लोग खाते क्यों, वाई डू वी ईट, फॉर गेटिंग एनर्जी. ओके, टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट. दैट इज अ लाइफ प्रोसेस. इफ यू विल नॉट हैव एनर्जी, वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी. ओके, आवर डिफरेंट systems of the body will be incapable of doing any activity. Okay, ultimately everything will stop. But here we are intaking food to get energy. फूड तो हम लोग ले लिए, बट एनर्जी अभी कहाँ मिलेगा, रेस्पिरेशन. ठीक है, तो कैसे मिलेगा, हियर यू कैन सी द इक्वेशन. दिस वन इज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, हम लोग देखे थे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. C6H12O6 दैट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके साथ प्लस ऑक्सीजन. फूड है, ग्लूकोज है, ठीक है, उससे एनर्जी मिलने के लिए ऑक्सीजन इज वेरी वेरी essential. ठीक है, दैट ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. तब अब ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द एयर सराउंडिंग, दैट द एयर दैट वी आर इनहेलिंग विद द हेल्प ऑफ आर नॉस्ट्रिल्स. ओके, सो यहाँ पे रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो फूड है ग्लूकोज, ये सेल में हम लोग का पूरा डाइजेशन होकर ट्रांसपोर्ट हो चुका है, सभी सेल में ग्लूकोज है. अभी क्या करना है, यहाँ पे इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके एनर्जी कैसे प्रोवाइड होता है, कैसे रिलीज होता है, और ये उसको रिलीज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन एयर से, सराउंडिंग से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ट्रैप होकर के कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, सो वी विल सी द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन and in return carbon dioxide. Okay, again by exhaling. तो इसके लिए we will see the different organs and different processes. Okay, respiration, this chemical equation that you can see, glucose plus oxygen is giving out what, carbon dioxide plus water plus energy. Okay, glucose along with oxygen, food unit है ना ये, glucose with oxygen, where from we will see the different structures, and this will give out carbon dioxide plus water, carbon dioxide again we will exhale. ठीक है, तो ये जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल हो रहा है, इनहेल और एक्सेल, ये एक हम लोग का एक तरह का रेस्पिरेशन होगा. ठीक है, और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, वहाँ से इन एक्सचेंज होना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो एक तरह का रेस्पिरेशन होगा. ठीक है, तो अभी फाइनल हम लोग क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस. ठीक है, एंड दिस केमिकल ब्रेकडाउन ऑकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव रिएक्शन. ठीक है, तो इसके लिए क्या रिएक्शन है, ये है. स्टूडेंट्स, हम लोग ये, अच्छा, दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द सेल. ठीक है, पूरा बॉडी हम लोग का सेल से बना हुआ है, और सभी सेल्स, ऑल द सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी. ठीक है, सो दिस reaction, this breakdown, this chemical reaction takes place within the cell. Okay,
within the cytoplasm and mitochondria. Okay, so let's see. This respiration is again of two types. Sometimes this respiration, that means breakdown of glucose, can also occur in absence of oxygen. ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है. हम लोग क्या देखें, रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन इज द नेसेसरी, ओके, इज द इम्पॉर्टेंट thing, okay, over there. But this respiration can also takes place in absence of oxygen. So let's see. On the basis of presence and absence of oxygen, the respiration is of two types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Alright. So aerobic respiration क्या है, जो हम लोग अभी देखे थे previously, that we have seen glucose plus oxygen that will give carbon dioxide, water and molecules of energy. ठीक है, this when we are having oxygen and the breakdown is happening in presence of oxygen, this is called aerobic respiration, the process by which organism use oxygen to turn fuel such as fat, sugars into chemical energy. ठीक है, और anaerobic respiration is the respiration using electron acceptors other than molecular oxygen. ठीक है, other than, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होगा other than oxygen. Oxygen is not present here. Now glucose, say that C6H12O6 glucose is getting broken down into that with that is giving out the product lactic acid and 2 ATP और प्लस हीट एनर्जी. ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, तो अभी हम इन लोग दोनों का कंपैरिजन देखते हैं हम लोग. ठीक है, see, if we are having C6H12O6, okay, C6H12O6 glucose plus oxygen, 6 molecules of oxygen is giving out 6 carbon dioxide, water 686 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल एनर्जी. मतलब यहाँ पे हम लोग मोल ले रहे हैं. ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग कितना ग्लूकोज है, एक यूनिट नहीं है, सिंगल एक ग्लूकोज नहीं, कितना इसका एक मोल. मोल मतलब एक सपोज दिस इक्वेशन इज फॉर 686 कैलोरी. ये हम लोग को कहाँ से मिला है, ये 10 बाई टेकिंग 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. तो यहाँ पे एक मोल ग्लूकोज क्या है, 180 ग्राम. ठीक है, उससे हम लोग को कितना एनर्जी मिल रहा है, 686 किलो कैलोरी. तो अभी हम लोग आपको एक चीज़ बताते हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज is giving out 686 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल. ठीक है ना, पर मोल मतलब 1 मोल इतना दे रहा है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, दिस 686 किलो कैलोरी एनर्जी we energy generally is produced in the form of ATP. ठीक है, और ये एक ATP 1 ATP सिंथेसिस होने के लिए it requires 1 ATP requires 7 किलो कैलोरी एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या रहा है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज व्हेन ऑक्सीडाइज्ड gives out 38 ATP. ठीक है, 38 ATP, 1 ATP का 7 किलो कैलोरी एनर्जी से 1 ATP फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे 686 में से 38 ATP फॉर्म होगा, प्लस जो बचेगा वो हीट में रिलीज होगा. ठीक है, सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स आउट 38 ATP एंड 420 एनर्जी प्लस 420 हीट. ठीक है, तो ये हम लोग का ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन से हम लोग को क्या मिल रहा है, 38 ATP प्लस 420 किलो कैलोरी हीट एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड एंड दिस लैक्टिक एसिड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन फिर से मिलेगा तो ये फिर से क्या होगा, वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा एंड दिस 2 ATP इज प्रोड्यूस. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि दिस इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इन absence of oxygen. This gives us more energy, right? This gives
more number of ATPs, this is giving less number of ATPs. This is a faster process, this one is a slower process. ठीक है, this lactic acid is toxic to the cell, okay, and it causes fatigueness. ये अच्छा, वन मोर थिंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन किस टाइम पे होता है? ऑक्सीजन तो बॉडी में अवेलेबल है ना, वी कैन ब्रीथ, है ना, हम लोग इनटेक कर सकते हैं एयर, बट दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ऑकर्स से when you are in running condition, okay, or exercising, more and more energy is required by the body. In that case, if there is not sufficient oxygen, so body will keep producing energy, heat, and that is taking in absence of oxygen. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जा रहा है. इसीलिए आफ्टर डूइंग हेवी एक्सरसाइजेज और समथिंग वी फील टायर्ड और फैटिगनेस. एंड इन दैट केस when body is lacking oxygen, ठीक है, कम पड़ रहा है ऑक्सीजन, in that case that is called O2 depth. O2 का कमी हो रहा है और वहाँ पे उधार की कंडीशन में चला गया है वो. ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं O2 depth. अच्छा, when again we will get the oxygen, this lactic acid will be replenished. O2 depth जो था वो फिर नॉर्मल हो जाएगा. तो ये है था हम लोग का एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा, देयर इज वन बेसिक डिफरेंस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरा एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, जो हम लोग का सेल में हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स. ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स है. ओके, this is same for both plants and animals, but anaerobic respiration, all the other steps are similar, only the basic step is similar, but however anaerobic respiration different in somewhere in plants and animals. Okay, like in plants ethanol is produced instead of lactic acid, ethanol and carbon dioxide, but in animals it is produced lactic acid. ठीक है, यहाँ पे in plants in comparison to animals where lactic acid is being produced, less amount of ATP is produced, less heat is released, but there in animals, sorry, in plants more heat and energy will be released. Okay, now students, there is a breakdown of oxygen in presence of glucose in presence of oxygen or in absence of oxygen. That is only will be possible when oxygen will be transported. ठीक है, so for that we need respiratory organs. Okay, so what are those respiratory organs, students? As you can see in the picture, the respiratory organs, the respiration process starts with the nose. ठीक है, एयर हम लोग कहाँ से इनहेल एक्सहेल करते हैं? ठीक है, दिस इज जनरल मिसकंसेप्शन दैट वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. नो, वी इनहेल एयर एंड वी रिलीज एयर, बट the proportion of carbon dioxide and oxygen is different, okay, in the air that we are inhaling and exhaling. Okay, so when we inhale air that contains oxygen, okay, that we only trap, the body traps. Now let us start with these respiratory organs. ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है हम लोग को? रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में होगा. To release energy, 1 mole of glucose will release 38 molecules of ATP. ठीक है, और ये रिलीज होने के लिए हम लोग को पहले एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बॉडी में. ओके, तो वो कहाँ से, पहले हम लोग का ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद केमिकल ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, तो पहले हम लोग इसके साथ स्टार्ट करते हैं. ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द नेजल कैविटी, ओके, एक्सटर्नल नेयर्स, नॉस्ट्रिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से हम लोग इनहेल करते हैं, एंड देन द एयर पासेस थ्रू द फेरिंग्स, एक वाइट कैविटी जहाँ पे नेजल कैविटी ओपन हो रहा है. ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स, दैट अगेन लीड्स टू ट्रैकिया, द विंड पाइप. ओके, the wind pipe then divides into two
इंटर्स इनटू टू रेस्पेक्टिव लंग्स, विंड पाइप, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया दोनों रेस्पेक्टिव लंग्स में एंटर करेगा. ओके, दैट डिवाइड्स फर्दर, गिव डिफरेंट ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई. ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट each bronchi further divides and primary, secondary bronchi and bronchioles and terminal bronchioles. ठीक है, I'll show you. Next to that, just let me give you the fair concept of this respiratory organs. क्या क्या है? nose के साथ start हो रहा है, then pharynx. Okay, the white cavity where the the nasal cavity opens. उसके बाद that leads to larynx, the voice box, and that continues with the trachea, the windpipe through which the air passes, and that again divides into two bronchi, two branches में divide होता है trachea. ठीक है, फिर that enters into the two respective lungs, the left lung and the right lung. The right lung will be quite a little bigger in size than that of the left lung. Okay, now that lungs and alveoli. Okay, now see this one. Acha, that will be next to it. Okay, so these are the different organs. Let us learn by one. Okay, see here, the nose, the external respiratory organ. जो बाहर से हम लोग जो respiratory organ देख पाते हैं, that is nose. The only externally visible part of respiratory system, and air enters through it. ठीक है, the interior of the nose consists of nasal cavity that is divided by a nasal septum. nasal cavity एक nasal septum से, एक muscle से separate रहता है. ठीक है, inner. next to that is pharynx. pharynx को क्या बताया था मैंने? already I have told you. अच्छा, what is the function of this one? the nasal cavity, इसका काम क्या है? first one, it warms the air as it passes over. ठीक है, उसको वार्म करता है. इट एड्स मॉइस्चर टू द एयर. इट्स म्यूकस, जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, नेजल कैविटी, द म्यूकस सिक्रेशन इंट्रैप्स द हार्मफुल पार्टिकल्स इंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, नोज में ही जो सीलिया होता है, जो म्यूकस होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स और हार्मफुल पार्टिकल्स ये उसको ट्रैप कर लेता है. ठीक है, एंड इट हैज़ सेंसरी cells also that has a role in smell. Okay, now next to it is pharynx. pharynx क्या है स्टूडेंट्स? nasal cavity जब ओपन होता है बैक इनटू अ वाइड कैविटी, एक चौड़े से कैविटी में ओपन होता है जब nasal cavity. द pharynx इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के ठीक पीछे. ठीक है, इसको हम लोग कॉमन पैसेज भी बोल सकते हैं, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड. नेजल कैविटी के माउथ के ठीक पीछे जहाँ पे नेजल कैविटी ओपन हो रहा है और माउथ का भी ओपनिंग है, तो ये कॉमन पैसेज हो गया. ठीक है, फूड और इसके लिए, दोनों के लिए. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को इन द पिक्चर यू कैन सी इंटरनल लेयर्स. ठीक है, ओरल कैविटी, द बोथ आर ओपनिंग इन अ कॉमन नेजोफैरिंक्स. दिख रहा है, दे शेयर अ कॉमन पैसेज. ठीक है, दैट लीड्स टू एन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया. ये फिर आगे किस में कंटिन्यू होता है? ट्रैकिया में. ठीक है, एंड फूड ट्यूब कॉल्ड इसोफेगस. एंड इट्स द थ्री पार्ट्स, the nasopharynx, the oropharynx and the laryngopharynx. Okay, the nasopharynx that is opening just at the back of the anterior portion of the nose. ठीक है, and then the oropharynx जो माउथ के just जहाँ पे ओपनिंग है, and the laryngopharynx, the oropharynx और the laryngopharynx जो बात का दोनों है. ठीक है, that is common passage. अच्छा देखिए, नाजोफेरिंक्स से क्या हो रहा है? एयर सिर्फ इंटर कर रहा है. ओरोफेरिंक्स से क्या हो रहा है? एयर जब इंटर कर रहा है नाजोफेरिंक्स से, वो भी कहाँ पे जा रहा है? ओरोफेरिंक्स में ही जा रहा है. ठीक है, आगे ही नंबर बढ़ेगा वो, तभी तो ट्रैकियम में जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का विंड भी जा रहा है, सॉरी एयर भी जा रहा है और फूड भी जा रहा है, ओजोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स में. ओके, दिस लैरिंगोफेरिंक्स रिमेन्स अटैच विद द लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स. ठीक है, वो क्या है? वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स इज अ hollow cartilaginous structure located at the start of the windpipe.
विंड पाइप के ठीक ऊपर जस्ट क्या रहेगा, लैरिंग्स रहेगा, ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे। तो लैरिंगोफैरिंग्स क्या है, विंड पाइप्स के ऊपर जो लैरिंग्स है उससे अटैच है, और फैरिंग्स हम लोग सिंपली बोल सकते हैं थ्रोट, ओरल कैविटी के पीछे जो है, जो थ्रोट पोर्शन है वही है फैरिंग्स, ओके। और ये कॉमन पैसेज है, एयर भी इंटर हो रहा है तो वहीं से पास होकर ट्रैकिया में जा रहा है विंड पाइप में, फूड व्हेन वी आर टेकिंग इन, सो वो भी वहीं से पास होके जा रहा है इसोफेगस में, अपने अपने दोनों डिफरेंट पाइप्स में जा रहा है, ठीक है, फूड पाइप एंड विंड पाइप। सो द ओरोफैरिंग्स आर द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। नाउ लेट्स सी दिस वन। As you can see there, a clear picture you can see over there, the nasal cavity, the mouth, okay, the cartilage, that is the voice box, ठीक है, आपको जो कलर दिख रहा है वो कहाँ पे है, एक्चुअली जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रैकिया, विंड पाइप के ऊपर ही है वो, ओके। एंड देयर इज अ एपिग्लॉटिस, एज यू कैन सी हियर, ये वाला जो दिख रहा है ग्लॉटिस, वो क्या है, मस्कुलर सेप्टम, यू कैन से, वी कैन से दैट मस्कुलर सेप्टम। अच्छा, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट लैरिंग्स। सो लैरिंग्स क्या है, वो जो कलर्ड पिक्चर दिख रहा है, दैट हैज़ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, इसमें क्या है, यू कैन फील इट विथ योर फिंगर्स इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक। जब हम लोग ऐसे व्हेन वी इनटेक एयर और फूड, वी कैन फील इट मूविंग अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल ऑफ इट। इट कंटेन्स 2 ligamentous fold called vocal cord, ओके। इसी से क्या होता है, एयर एक्सपेल्ड फॉर्सिबली थ्रू द वोकल कॉर्ड्स, इसी में ही एयर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स जो आपको यू कैन सी देयर इन द पिक्चर, बिटवीन दीज द फोर्सेस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस साउंड, ओके। दिस हेल्प्स इन, प्लेज अ रोल इन स्पीच, एंड ऑल्सो इट्स अ रूट फॉर एयर एंड फूड, it creates a channel for the passage of air and food, okay. And there you can see epiglottis, a muscular septum that closes both according to the requirement, the wind pipe or the food pipe, ठीक है। epiglottis जो muscular septum है, valve like वो function करता है, और when the air is entering into trachea, the food pipe remains it closes a food pipe, okay, esophagus, or when the food when we are intaking, it closes the wind pipe, who epiglottis, okay, the muscular septum. Now when generally why we are said to do not talk or laugh during drinking or eating anything, just because when we laugh or talk, the air passes through the this larynx or the trachea, ठीक है, एयर का पैसेज होता है। तो एट ए टाइम व्हेन वी आर ड्रिंकिंग और ईटिंग, द फूड और द वाटर में इंटर इनटू ट्रैकिया, है ना, सो देयर इज अ सीरियस रिस्क बिहाइंड दिस, सो दैट इज व्हाई दिस एपिग्लॉटिस एक ही है, सेप्टम वर्ल्ड एक ही है, वो इसको ट्रैकिया को एक बार बंद करता है जब हम लोग खाना खाते हैं, और ये इसोफेगस को एक बार बंद करता है व्हेन वी आर इनहेलिंग, ओके, व्हेन एयर इज एंटरिंग इनटू ट्रैकिया, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट larynx continues to trachea, ठीक है। अच्छा, this made up of 8 rigid hyaline cartilage and a spoon shaped flap, बताया ना epiglottis, ठीक है, spoon shaped flap of elastic cartilage epiglottis जिसको बोलते हैं। Next, trachea or the windpipe. As you can see in the picture, the larynx, the voice box is at the top of the beginning of the trachea, okay. From there, the trachea, the windpipe, that is dividing into 2 branches, okay, that 2 branches will enter into their respective lungs like this, okay. Now here you can see, if we talk about the respiratory tree division, तो ट्री के तरह इसका, अगर हम लोग इसको ऐसे सीधा करके देखें तो ये ट्री के तरह इसका डिविजन है ना, तो इसको दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्री। तो देखिए, दिस मेन ब्रांच ट्रैकिया इज डिवाइडिंग इनटू 2 व्हेन दे रीच नियर टू द लंग्स, ओके, द नियर टू द लंग्स दे डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, द लेफ्ट और द राइट, ओके, लेफ्ट एंड द राइट। नाउ दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई, these are called, the division are called bronchi, singular it is called bronchus, और दोनों को हम लोग बोलते हैं bronchi. When it furthers one bronchi, each of the bronchi will enter into the 2 lungs, okay.
This bronchi again divides into further branches, the primary bronchi. Thus that again the primary bronchi divides into the further branch, that is secondary bronchi. Okay, again those bronchi divides, that is tertiary bronchi, and finally the terminal ends up in the small bronchioles. ठीक है, where the alveolus remains attached. ठीक है, alveolus like sac like structure from where the air diffuses between the blood and the lungs. ठीक है, तो ये इस तरह से डिविजन हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई. अच्छा, पहले हम लोग ट्रैकिया के बारे में बात करते हैं. Now trachea, these are the windpipe or that this emerges from the larynx just below the neck where it is partially covered with thyroid gland. ठीक है, और इसका वॉल्स क्या है, कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग से ये रहता है. ठीक है, जैसे इसके बीच बीच में ये दिख रहा है ना, कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग से, that gives strength to the trachea, that prevents it from being collapsed. Okay, so these are the trachea, and the rings provide flexibility and keep the trachea distant permanently. भाई जो मैंने बोला कि कोलैप्स होने से इसको बचा के रखता है, इसमें डिस्टेंस मेंटेन रहता है. ठीक है, and they further divides like this. Now let's next to that is finally the lungs. See, this is how the bronchioles look. Okay, the smallest branches of the bronchi, इसको हम लोग बोलते हैं bronchioles. ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो लास्ट में डिविजन हुआ वो हो गया टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अगेन दिस हैज देयर, they have the alveolus, the sac like structure on them. Okay, all but the smallest branches have reinforcing cartilage. अब वहाँ से फिर से कार्टिलेज इमर्ज होता है. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड इन एल्वियोली. तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फाइनली कहाँ ख़त्म हो रहा है, जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर उस पर हो रहा है, ब्रांचेस फर्दर जो फॉर्म हो रहा है उस पर फाइनली एल्वियोली है. और ये एल्वियोली, दिस एल्वियोलर सैक्स वी कैन सी हियर. कैसे ये है, एल्वियोलर डक्ट है और एल्वियोलस है, ईच सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहीं से एयर का डिफ्यूजन होगा लंग्स में और ब्लड में. ठीक है, these alveolus remain supplied with rich blood vessels, small minute blood vessels called capillaries. इसी के ऊपर क्या होता है, माइन्यूट जो कैपिलरीज है ब्लड वेसल्स, इसी पे ऐसे एकदम पूरा स्प्रेड रहता है, वहीं से डिफ्यूजन होता है. ठीक है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज. नाउ लेट्स सी द lungs. The lungs are the pair of spongy and elastic organs formed by the air sacs. एयर सैक्स जो है वो स्पॉन्जी होता है, उसी की वजह से लंग्स क्या होता है, स्पॉन्जी होता है. ठीक है, and their connecting bronchioles, blood vessels, etc. The two lungs are roughly cone shaped, tapering at the top. cone shape में है, टॉप पे क्या है, टैपर है, और नीचे क्या है, ब्रॉड एट द बॉटम. ठीक है, एंड दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर वेयर द लंग्स रेस्ट. कहाँ पे लंग्स आगे कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ये डायफ्राम मस्कुलर शीट जो दिख रहा है उस पे ही दोनों लंग्स आके ऐसे बैठा हुआ है. ठीक है, दे रेस्ट ऑन द मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, जहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो सब, और ये तो ये किससे सेपरेटेड है, अ मस्कुलर शीट लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड डायफ्राम. ठीक है, अच्छा, लेफ्ट लोब ब्रांचेस, ये सब दैट ऑल आई हैव एक्सप्लेन. नाउ द बिटवीन द दीज टू लंग्स द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर टू अकोमोडेट हार्ट. ठीक है, लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है. ठीक है, तो लेफ्ट लंग क्या होगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली राइट लंग के कंपैरेटिव छोटा होगा, ताकि हार्ट भी वहाँ पे अकोमोडेट हो जाए. एंड द लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes, जैसे कि ये साइज में छोटा है तो इसलिए इसका 2 lobes है, एंड द राइट लंग्स हैज़ 3 lobes, एंड दैट इज़ वाई दैट राइट लंग इज अ लिटिल
bigger in size than that of the left lung. Now let's see the covering of the lungs. The lung is covered by two membranes, ठीक है, pleural membrane और the parietal membrane, ठीक है. तो ये दो membrane से the inner the visceral pleura और the outer the parietal pleura, ठीक है. और inner वाला जो है क्या है उसको हम लोग बोलते हैं visceral pleura. दिख रहा है pulmonary और visceral pleura covers the lung surface and the parietal pleura lines the wall of the thoracic cavity. तो बाहर कौन सा है, parietal pleura. और in between the these two membrane there is a fluid present called pleural fluid. Pleural fluid fills the area between the layers of these two pleura. Okay, allow the gliding movement of the lungs. Lungs का easily जो movement है वो हो पाता है, ठीक है. lungs का movement अगर if you want to note it, just breathe in and breathe out. Okay, that breathing process, ये जो हम लोग organs देखे और जो breathing हो रहा है actual में intake of air and supply it to different cells, that we will see in the next lesson. ठीक है, अभी आपको organs पता रहेगा तो कहाँ से कौन सा एयर डिफ्यूज़ हो रहा है, कहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यू विल क्लियरली बी एबल टू रिलेट. ठीक है, आसानी से अभी आप लोग को लोकेशन पता है. इफ आई से व्हेन वी इनटेक एयर, ओके, द लंग्स स्वेल अप, डायफ्राम राइजेस, मूव्स अपवर्ड, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे ना, लंग स्वेल कर रहा है, डायफ्राम ऊपर उठ रहा है. ठीक है, तो हम लोग ये जो ब्रीदिंग का एक पोर्शन है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड द एल्वियोली, ब्लड एंड द एल्वियोली एंड बिटवीन द सेल एंड द टिश्यूज, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास. सो इफ यू वांट टू नोट द मूवमेंट ऑफ द लंग्स, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लो, इनहेल एंड एक्सहेल, so you will notice the movement of the lungs. So this was all about today's class. We will continue this chapter in the next class. Thank you.